हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, अगर आपके मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार में बैटरी का बार बार प्रॉब्लम आ रहा है और आप बैटरी के प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आप इसे पूरा देखिए अंत तक। हमारे मोटरसाइकिल, कार और स्कूटर में मोस्टली 99% ऑफ द टाइम लेड एसिड बैटरी का यूज़ होता है। और ये जो लेड एसिड बैटरी होता है, इसका सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट बहुत ही ज़्यादा होता है। ये एक वीक में खुद से, अगर आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, सपोज ये बैटरी ऐसे ही इस तरह से रखा हुआ है या आपके मोटरसाइकिल या स्कूटर या कार में लगा हुआ है और यूज़ नहीं कर रहे हैं आप, तो खुद से एक वीक में 4 से 5% ये डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर आप अपने व्हीकल को यूज़ बहुत दिन तक नहीं कर रहे हैं, 2-3 महीने, तो वो कितना डिस्चार्ज होगा। वहीं पे जो लिथियम आयन बैटरी होता है, उसका सेल्फ डिस्चार्ज रेट 1 to 2% पर मंथ होता है, पर मंथ। जनरली वो यूज़ नहीं होता है, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है उसमें अब यूज़ होता है। बट सेल्फ के लिए, लाइटनिंग के लिए, यही जो ओल्ड मॉडल का जो लेड एसिड बैटरी है वही यूज़ होता है। और इसका बहुत ही एक डिमेरिट है, इसका सेल्फ डिस्चार्ज रेट बहुत ही हाई होता है। तो अगर आप अपने व्हीकल को बहुत दिन तक यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो चांसेस है कि ये आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। आप अगर सेल्फ अप्लाई करेंगे तो वो सेल्फ काम नहीं करेगा। तो लोग क्या करते हैं कि किक अगर व्हीकल में है तो किक से स्टार्ट कर लेते हैं या धक्का लगा के उसे स्टार्ट कर लेते हैं, और कुछ दूर अगर वो चलाते हैं, सपोज 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो ये बैटरी आपका रिचार्ज हो जाता है। ठीक है, और वो खुश हो जाते हैं कि भाई अब तो सेल्फ काम करने लगा, काम चलेगा। फिर क्या होता है कि सपोज ओवरनाइट वो व्हीकल ऐसे ही रह गया, नहीं चला 1-2 दिन, तो फिर से ये जो बैटरी है आपका डिस्चार्ज हो जाता है। फिर से वो लोग किक का, धक्का का यूज़ करते हैं, फिर से ये चार्ज होता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस तरह से आप जो कर रहे हैं, इस बैटरी पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, ये बहुत ही हार्मफुल है। ये जो लेड एसिड बैटरी होता है, ये डीप डिस्चार्ज को बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक करता है। अगर आप इसे डीप डिस्चार्ज करेंगे, डीप डिस्चार्ज का मतलब ये नहीं कि इसे 100% आप डिस्चार्ज कर दिए, इसका 60% से भी नीचे अगर चल जाता है तो ओवरऑल इसका जो लाइफ होता है वो अफेक्टेड हो जाता है। और अगर आप 100% इसे कंप्लीटली डिस्चार्ज ही कर दिए, थोड़ा भी आपका इंडिकेटर, सेल्फ कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में इसका लाइफ 40 to 75% चला जाता है। जो बैटरी आपका आराम से 3 साल 4 साल चलता, वो बैटरी आपका 8 मंथ 1 ईयर में डैमेज हो जाएगा, बैकअप देना बंद हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका लेड एसिड बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, तो उससे आप परेशान मत कीजिए। इमीडिएटली उसे व्हीकल से बाहर निकालिए, उसे रिचार्ज करवाइए और उसके बाद आप उसे इंस्टॉल करें। अगर आप बार बार उसे और डीप डिस्चार्ज करेंगे, तो उसका लाइफ कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। और लेड एसिड बैटरी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आ गया है। तो एक तो हो गया कि भैया आपने अपने व्हीकल को बहुत दिन तक यूज़ नहीं किया, तो वो डिस्चार्ज हो जाता है, चलो वो नॉर्मल है। और मैंने देखा है बहुत लोगों को आजकल यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या एसेसरीज लोग लगाते रहते हैं। उसमें कुछ एलईडी लगा दिए, वो बड़ा बड़ा लाइट लगा दिए। एक बात आप मुझे बताइए कि आपका जो व्हीकल है उसमें अल्टरनेटर तो फिक्स्ड है, उसमें जो कॉइल है वो तो फिक्स्ड है, वो एक पार्टिकुलर अमाउंट ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो आप किस हिसाब से उसमें बड़ा बड़ा आप लाइट लगा रहे हैं। बहुत लोगों को देखा मैंने कि वो बैटरी भी, छोटा बैटरी अगर ये लगा हुआ है, तो उसमें ये देखिए 4 LB है तो उसमें 5 LB लगा देंगे, 5 LB को हटा करके वो भी लोड नहीं लग रहा है तो 7 LB लगा देंगे। ठीक है, आप बैटरी तो बड़ा लगा देंगे, चलो कुछ दिन वो चलेगा, लेकिन जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है वो तो कांस्टेंट है, वो आप कहाँ से बढ़ा देगा। आप कॉइल असेंबली भी चेंज कर रहे हैं नहीं, आप अल्टरनेटर भी चेंज कर रहे हैं नहीं, तो फिर भाई वो बैटरी तो आपने नया खरीद के लाया, 100% वो चार्ज है, जब वो फिर से डिस्चार्ज होगा तो फिर वही केस होगा और बैटरी आपका स्पॉइल होगा। कंप्लीट मतलब वेस्टेज ऑफ मनी होता है ये। तो आप अननेसेसरी वो एसेसरीज क्यों लगा रहे हैं जो कि आपके व्हीकल के लिए फिट नहीं है। तो ये बात का आप ध्यान रखिए। जो हाई वाट का एसेसरीज है, बड़ा बड़ा हॉर्न लगा लेते हैं लोग, मतलब सबको परेशान किए हुए हैं, बड़ा बड़ा लाइट लगा देते हैं। अब वो लगा करके आपका जो बैटरी है वो अननेसेसरी उस पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और वो आपका स्पॉइल होता है।
तो ये बात का आप ध्यान रखिए कि जो भी आप एसेसरीज लगाएं वो अगर बहुत ज़्यादा वाट का है, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, तो आपका जो कॉइल है, जो अल्टरनेटर है, वो लिमिटेड पावर ही आपको दे सकता है। आप बैटरी अगर बड़ा भी लगा लेते हैं तो वो बैटरी आपका चार्ज करने के लिए उतना करंट कहाँ से आप लाएंगे। तो ये बातों का आप ध्यान रखिए। छोटा मोटा एक्सेसरीज चलता है, छोटा मोटा हॉर्न लगा लिए आप, कुछ इंडिकेटर्स लगा दिए, एलईडी लगा दिए, चलेगा। बट बड़ा बड़ा आप एक्सेसरीज लगा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, तो वो फिर आपके बैटरी को डैमेज करता है। तो ये भी एक रीज़न होता है। तो इस तरह का अननेसेसरी एक्सेसरीज अपने मोटरसाइकिल, अपने व्हीकल में अवॉइड कीजिए। और किसी भी वजह से अगर आपका लेड एसिड बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो उसे आप इमीडिएटली रिचार्ज कीजिए। अगर सपोज कोई बैटरी डिस्चार्ज हो गया, लेड एसिड बैटरी, और आप उसे ऐसे ही रख देंगे तो और ज़्यादा हो सकता है आप नेक्स्ट टाइम अगर उसे चार्ज भी कर दें तो वो काम नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा उसके हेल्थ पे डैमेज करता है वो। लेड एसिड बैटरी को फिर से मैं बोल रहा हूँ कि डीप डिस्चार्ज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 60% से जहाँ नीचे जाता है उसके लाइफ में प्रॉब्लम आने लगता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान दीजिए। उसके बाद आप बैटरी के कैपेसिटी के बारे में भी जान लीजिए। ये देखिए, ये 2.5 LB है। ये जनरली उस मोटरसाइकिल में यूज़ होता है जिसमें कि सेल्फ मोटर नहीं होता है, सिर्फ इंडिकेटर, हॉर्न, ये सब यूज़ करना होता है। ये देखिए, ये 4 LB है, ये 4 LB, यहाँ पे आपको 4 दिख रहा होगा, 4 LB। 4 LB आपको जनरली 100 सीसी के मोटरसाइकिल में यूज होता है जिसमें कि आपका सेल्फ मोटर हो, जैसे कि CT 100 हो गया, उसमें ये यूज़ होता है। ये जो बैटरी है वही CT 100 का है, जो मैंने परचेज़ किया था ऑक्शन से, और वो बहुत दिन तक रहा होगा इसी तरह। तो इसका बैटरी डिस्चार्ज हो गया था और मैंने इस पर ज़्यादा स्ट्रेन नहीं दिया। बहुत दूर चलाते थे तो वो चार्ज हो जाता था और फिर डिस्चार्ज हो जाता था, तो इस पर मैंने स्ट्रेन नहीं दिया और इमीडिएटली मैंने इसे निकाल करके चार्ज कर दिया है मैंने। अब ये फिट हो गया है। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए 5 LB है ये जनरली आपको 150 सीसी के मोटरसाइकिल में यूज़ होता है। उसके बाद 7 LB आता है जो कि 200 सीसी के मोटरसाइकिल में यूज़ होता है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ये देखिए, ये है आपका TX, ठीक है, ये है आपका TX और ये है आपका TZ यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, TZ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों के साइज में, थिकनेस में आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। ये देखिए दोनों के थिकनेस में आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पे ये ज़्यादा थिक होता है, ये देखिए। अब आपको मुझे बताना है कि ये यहाँ पे न TX लिखा है न TZ है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये TX है या TZ है, कौन सा है ये। तो ये मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सा है। ये देखिए, आपको पता चल रहा होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे ये भी बताइए कि बैटरी के साथ आपका क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है और उस सिचुएशन में आपने क्या किया है, और लास्ट टाइम आपने अपने व्हीकल में जो बैटरी यूज़ किया था वो कितना दिन आपको बैकअप दिया अच्छे से, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितना आपको वो सर्व किया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट टाइम आपका भी अगर बैटरी डिस्चार्ज होता है तो आप उसे इमीडिएटली रिचार्ज करेंगे और उसके लाइफ को सेव करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया, अपने दोस्तों में शेयर किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किया ताकि जब भी मैं कोई नॉलेज रिलेटेड, रिपेयर रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सके। मेरा 2 चैनल और है, एक कार के रिपेयर के ऊपर है और एक होम अप्लायंसेज, होम रिपेयर के रिलेटेड है। दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कुछ भी रिपेयर करने के लिए तो वो 2 चैनल भी आप विजिट जरूर कीजिए। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।